हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी शाही पनीर बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और जैसा रेस्टोरेंट में टेस्ट आता है ना, वैसा ही टेस्ट आप घर में भी ला सकते हैं शाही पनीर में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले दो आपने प्याज लेने हैं, 4 टमाटर और इसके साथ में आपने ना कम से 15 काजू लेने हैं। अगर काजू ना हो, भीगे हुए बादाम का यूज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपने जो प्याज है इसको आपने रफली काट लेना है। ये देखिए इस तरह से मोटा मोटा से प्याज की कटिंग कर लीजिए और वैसे आपने टमाटरों को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद टमाटर की जो आइज होती है इसको देखिए इस तरह से निकाल दीजिए और टमाटरों को भी आपने इसी तरह से रफली काट लेना है। और ये जो हम शाही पनीर बना रहे हैं 3 से 4 लोगों के लिए बना के यहाँ पे तैयार करेंगे। तो ये देखिए टमाटरों की हमने रफली कटिंग कर ली है और इसके बाद आपने ना एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आप सबसे पहले बटर ऐड कीजिए। बटर की जगह आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा आपने दालचीनी का ऐड करना है। एक बड़ी इलायची ऐड कीजिए। 2 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है। शाही पनीर में छोटी इलायची का एक अच्छा फ्लेवर आना चाहिए। एक आपने इसमें तेज पत्ता ऐड करना है। 2 से 3 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए और एक आप इसमें चक्री फूल ऐड कीजिए। अब आपने मसालों को ना अच्छी तरह से बटर के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसमें रफली कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और प्याज के साथ में आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं। और एक बात, अगर आपको हाइब्रिड टमाटर मिले उनका यूज़ कीजिएगा। देसी टमाटर थोड़ा खट्टा ज़्यादा होता है। साथ में देखिए मैंने इसमें काजू भी ऐड कर दिए हैं। एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और आधे से कम चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। शाही पनीर का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा मीठा रहता है। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है यहाँ पे और थोड़ी देर आप यहाँ पे प्याज और टमाटर को ना भून लीजिए। टमाटरों को तो आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटर यहाँ पे थोड़े से गलना शुरू ना हो जाए। तभी टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो पाता है। तो ये देखिए टमाटरों की मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर ली है। फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ज़्यादा पानी का यूज़ भी नहीं करना है क्योंकि टमाटरों में भी पानी रहता है। तो अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लेना है। ऊपर से कवर करके ना 10 से 12 मिनट तक पकने दीजिए। यहाँ मैंने 100 ग्राम दही ली है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर दही खट्टी हो तो कम यूज़ कीजिएगा। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें देगी मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है, इसी से तीखा हो जाएगा हमारा शाही पनीर। और आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड कीजिए और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड की है। अच्छी तरह से दही के साथ मसालों को मिक्स कर लीजिए। दही के साथ मसालों को मिक्स कर लेंगे तो मसाले सॉफ्ट हो जाएंगे। दही ना फटती नहीं है जब दही को पकाते हैं। और यहाँ मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। मलाई पनीर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपके जो भी पनीर हो वो यूज़ कर सकते हैं। पनीर की आपने कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से ना पनीर को आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। ज़्यादा बड़े पीसेज नहीं करने। ज़्यादा बड़े पीसेज करते हैं तो उनके अंदर तक नमक मिर्च का टेस्ट नहीं आता है। दूसरा ना वो ठंडे रह जाते हैं। ये देखिए पनीर को आप ना मैरिनेट कर लीजिए। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी आपने ऊपर से कसूरी मेथी ऐड करनी है। इस तरह से पनीर को आपने मैरिनेट कर लेना है। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और दूसरी साइड देखिए ग्रेवी को पकते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और टमाटर और प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। जो मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब अच्छे से एक बार इनको मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले डाले होते हैं जैसे बड़ी इलायची, चक्री फूल, दालचीनी, इनको आपने निकाल लेना है। इनसे ना ग्रेवी में डार्क कलर आ जाता है और उनका फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग होता है। और कई बार ये पिसते हुए इनके रेशे रह जाते हैं। तो ये देखिए चक्री फूल, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, दालचीनी मैंने यहाँ से निकाल दी है। अब गैस के लिए बंद कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसको ठंडा होने देना है। ठंडा करने के लिए आप बर्फ़ का यूज़ भी कर सकते हैं, थोड़ी आइस डाल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। एकदम गरम गरम नहीं पीसना है, नहीं तो क्या होता है केवल गरम गरम चीज़ पीसते ना मिक्सी ग्राइंडर जार से ना स्टीम बाहर निकलती है, केवल ग्रेवी बाहर निकल जाती है। अब आपने यहाँ पे उसी कढ़ाई में बटर ऐड करना है। देखिए 2 क्यूब मैंने बटर के ऐड किए हैं। बटर को आपने यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें ना क्यूब्स में कटा हुआ पनीर ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक पनीर को फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है पनीर को। ज़्यादा अगर आप पनीर को पका देते ना, पनीर के बार ना हार्ड हो जाता है खाने में। तो इस तरह से इसको हल्का सा बटर के साथ ना फ्राई कर लीजिए। देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद आप पनीर को निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप इसको बाउल में रख दीजिए। अभी जो बटर रह जाएगा कढ़ाई के अंदर, इसी में आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़े सा ऑयल का मैंने यूज़ किया है। बाकी शाही पनीर हम बटर में ही बना के तैयार करते हैं। फिर आपने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 छोटा चम्मच। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें दही के साथ मिक्स करके जो मसाले रखे होंगे
वो ऐड कर देने हैं और मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम तो हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने मसाले और दही को तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो ये देखिए मसाले अच्छे से पका लिए हैं, फिर आपने यहाँ पे ग्रेवी ऐड कर देनी है और पानी की यूज़ अभी आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे पानी डाल देंगे तो आपकी जो ग्रेवी है वो कच्ची रह जाएगी। तो जब भी आप ग्रेवी को ग्राइंड करते हैं ना, कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाना ज़रूरी होता है। देखिए ग्रेवी छींटे मार रही है, ऊपर से कवर करके आप इसको ना मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। अब पता कैसे चलेगा ग्रेवी पक चुकी है? जब ग्रेवी पक जाती है ना, कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देती है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब ग्रेवी अच्छे से हमारी तैयार हो चुकी है, जो शाही पनीर की ग्रेवी बनती है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा। पानी को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब आप ग्रेवी को थोड़ा-सा पतला कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। और एक बात, शाही पनीर की जो ग्रेवी रहती है थोड़ी थिक की रहती है, ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना है। इसके बाद इसमें फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर दीजिए और पनीर को भी आपने अच्छी तरह से ना ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और पनीर को थोड़ा आप यहाँ पे गर्म भी कर लीजिए। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे कलर आया और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आया शाही पनीर का। तो जब आपका पनीर अच्छे से गर्म हो जाएगा, लास्ट में आपने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और क्रीम ऐड करनी है या फिर दूध की मलाई डालिएगा। तो 2 से 3 छोटे चम्मच भर के आप इसमें ना क्रीम के ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए 3 चम्मच मैंने क्रीम के ऐड किए। अच्छी तरह से क्रीम को भी आपने मिक्स कर लेना है। जब यहाँ पे क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम को ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। तो ये देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर जो बन के तैयार हो चुका है। गरमा-गरम रोटी, नान के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।